खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश की भजनलाल सरकार ने सत्ता में आने के बाद इस भर्ती परीक्षा को लेकर कई गिरफ्तारियां की है। दावे किए गए हैं कि बड़े मगरमच्छ भी जल्द पकड़े जाएंगे, लेकिन अब तो छोटी मछलियां भी छूट रही है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ट्रेनी थानेदारों में से 16 को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हाई कोर्ट ने इन 16 आरोपी ट्रेनी थानेदारों को जमानत दे दी है। इस केस के कुछ आरोपी को पहले जमानत मिल गई थी। हाई कोर्ट ने नकल कराने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। अभी भी आरोपी कई ट्रेनी थानेदार जेल में बंद है। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। हाईकोर्ट जस्टिस गणेश राम मीना की एकल पीठ ने इसकी जमानत याचिका मंजूर की है, लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले में नकल कराने के आरोपी सुरेश साहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तो नकल कराने वाले आरोपी की याचिका खारिज हुई है। अब इस पूरे मामले पर कई सवाल उठने लगे हैं। तो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का ये पूरा मामला है, जिसमें गिरफ्तारी का दावा लगातार किया जा रहा था। इसके जो मास्टरमाइंड है उसको पकड़ने को लेकर दावा किया जा रहा था, लेकिन अब जो छोटे आरोपी हैं वो भी छूटते हुए नजर आ रहे हैं। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में गड़बड़ी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए ट्रेनी थानेदारों में से 16 को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप सैनी जयपुर से जुड़ चुके हैं। कुलदीप, लगातार ये कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जो भी आरोपी होंगे उन्हें छूट नहीं मिलेगी, किसी तरीके का राहत नहीं दिया जाएगा। लेकिन अब देखिए, थानेदारों में से 16 जो थे उन्हें हाई कोर्ट ने राहत दे दी है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बड़ा सवाल है सरकार की कार्यप्रणाली और उनके पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट फैसला लेती है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर कोई सवाल जवाब नहीं है, लेकिन बशर्ते ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार के लिए सरदर्द बन चुका है। जहां पर राज्य सरकार ने जब किसी सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है और सरकार 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कई अपनी योजनाओं को गिना रही है, लेकिन ऐसा ही भर्ती पेपर लीक मामला भजनलाल सरकार की शपथ ग्रहण से ही चल रहा है। जिस मामले को लेकर सरकार बार बार कहती आई है कि इस भर्ती प्रक्रिया में जो बड़े बड़े मगरमच्छ है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन जो ट्रेनी अभ्यर्थी थे ऐसा ही भर्ती के उन 16 अभ्यर्थियों को लेकर याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने वो याचिका खारिज कर दी और फिलहाल जो 16 अभ्यर्थी है जो एसआई की ट्रेनिंग कर रहे हैं उन पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट ने राहत दे दी है। बिल्कुल, तो ऐसे में कुलदीप, सवाल ये उठता है कि कोर्ट ने किस बुनियाद पर, किस दलील के अनुसार से इन्हें राहत दी है, इन्हें जमानत दी गई है? देखिए, पेपर लीक मामले में किसी को भी दोषी ठहराना, क्योंकि एक बड़े स्तर पर राजस्थान पूरे प्रदेश के अंदर ये पेपर जारी किया गया और कई दावे किए गए कि पेपर पहले से लोगों के पास था, पेपर में पहले कई बार ये दावे किए गए, लेकिन इस बात में कोई बुनियाद नहीं नजर आई हाईकोर्ट को, जहां पर ये बात कही गई कि जो पेपर है वो फर्जी है, पहले से अभ्यर्थियों के पास पेपर पहुंचा। लेकिन अब वो फिल्टराइज कैसे किया जाए कि किन किन लोगों के पास पेपर पहुंचा, किन किन लोगों ने पेपर खरीदा और किन किन ने वो पेपर खरीद कर परीक्षाएं दी है और कौन ऐसे अभ्यर्थी है जो उन पेपरों से पास हुए जो पहले से ही लोगों के पास पहुंचे थे। हालांकि अब दावा कोई भी किसी भी अभ्यर्थी के नाम लिख देना कि उन्होंने इस पेपर को खरीद कर यहाँ पर पास किया है, तो उस बुनियाद को कोर्ट नहीं समझ पा रही है। अब राज्य सरकार के पास एक ही जो अब बचा हुआ, बिल्कुल, ऐसे में 16 ट्रेनी थानेदारों को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अब इस पूरे मामले पर सियासी तापमान भी गर्म नजर आ रहा है। कुलदीप, बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।